हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज की इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ कितना है 2024 में। तो देखो, एक अपना सेमी का कॉलेज इंक्रीज हो चुका है अपनी जीएमसी में अपने एमबीबीएस में, और करीबन 8 से 9 कॉलेज अपनी जीएमसी में इंक्रीज हो चुके हैं 2024 में, और वो राउंड 3 में आ चुके थे। उसका मैंने एक डिटेल वीडियो फर्स्ट आपको एक बनाया है, तो चैनल चेकआउट कर लेना। और ये वीडियो में मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो भी वीडियो फर्स्ट देखा हो आप अपने, उसी सिस्टमैटिक वे से मैं ये बताऊंगा। और इसका भी पासवर्ड है यदि आपको ये फाइल डाउनलोड करनी हो ना, तो उसका पासवर्ड मैंने आपको एक लास्ट 10 तक मैं बताऊंगा। तो उससे आप क्या कर सकते हो, एक पासवर्ड है वो डालने से आपको ये दोनों की दोनों, यानी कि फर्स्ट राउंड या थर्ड राउंड की दोनों आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो यदि आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सिर्फ आपको ओपन कैटेगरी का जनरल, यानी कि ओपन जी यानी कि जनरल होता है, और ओपन डब्ल्यू यानी कि वो ओपन के वुमेन्स के लिए कुछ कोटा होता है, सो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ये डब्ल्यू का और जी का। सिर्फ क्या होता है कि कुछ वुमेन्स के लिए कुछ यानी कि सीट्स अलॉट होती है, इसलिए वो ओपन डब्ल्यू है। बाकी तो 23 अपनी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और करीबन 41 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। और अब देखो, एक बात बोलो, जिसको जो भी स्टूडेंट 11th 12th में है ना, तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप क्या करना, आपने मार्क्स यहाँ पे डिसाइड मत करना है। यहाँ पे जितने मार्क्स है ना भाई, वो कुछ काम के नहीं है, आपको सिर्फ ऑल इंडिया रैंक एंड एसएमएल डिपेंड्स है। यदि आपका एसएमएल या इधर 4798 है, और यदि आपको मार्क्स मिले 670, तभी आपको एक यही कॉलेज में मिलेगा। और यदि आपका एसएमएल ये है और मार्क्स है आपके 443 यानी कि कुछ ऐसे, तो आपको ये कॉलेज मिलेगा जस्ट लाइक 2023। यानी कि आपको एक बात बोलूँ तो स्कोर डिपेंड नहीं करता है, ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी कि 100% डिपेंड करता है ऑल इंडिया रैंक एंड एसएमएल। यदि आपका एसएमएल एंड ऑल इंडिया रैंक इसके हिसाब से है, और यदि आपका प्रिपरेशन है, तो आप इस तरह से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यही बात है आज की वीडियो में, यही इंपॉर्टेंट बात थी कि जो आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको सारी की सारी यहाँ पे देखो, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, उसके बाद वीजे, उसके बाद एनटीबी, एनटीडी, ओबीसी, सब कैटेगरी का मैंने यहाँ पे कट ऑफ दिया है। सो मैं सबको नहीं पढ़ूंगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई जस्ट रीड ओपन कैटेगरी एंड मैंने एक एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज का एक वीडियो में बनाया हूँ, एक अपने चैनल पे एक देख लेना। और इसका मैं पासवर्ड लास्ट में बताऊंगा आपको, तो वो भी आप चेक कर लेना, ये भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना यदि चाहिए हो तो। मैं आपको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस के बेसिस पे नहीं बनाया है, जो कि कॉलेज मैंने लिया था उसके बेसिस पे मैंने बनाया है। यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है कि ये टॉप कॉलेज और ये कुछ नहीं है, और यहाँ पे टॉप कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फीस का थोड़ा सा मामला होता है, फीस ज़्यादा कम। तो यदि फीस का भी वीडियो चाहिए तो मैं अगली कुछ वीडियो में फीस का भी वीडियो लाऊंगा। एंड एक सिस्टमैटिक वे से भी लाऊंगा ये वीडियो में बताऊंगा। एंड एक इंफॉर्मेटिव कुछ चीज़ें हो तो वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपकी, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, मैं वो सॉल्व कर लूंगा। तो सबसे पहले ओपन जी यानी कि जनरल कैटेगरी मैंने बताया आपको। सबसे पहले अपना वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज नासिक, जिसका एक प्राइवेट, यानी कि सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, और इनकी फी लगभग 5 लाख से 11-12 लाख होती है अपनी, ज़्यादा होती है इससे ओपन कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 50% ऑफ होती है, एसटी एससी के लिए वो ट्यूशन फीस जीरो होती है, यानी कि वो गर्ल्स के लिए जीरो होती है, और उस कैटेगरी के लिए। तो वो फीस स्ट्रक्चर में वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, यदि इस वीडियो में सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना है अपना क्या कट ऑफ होने वाला है। तो सबसे पहले अपना वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज नासिक, जो कि एक ऑल इंडिया रैंक है इसका 56,164, एंड स्कोर है इसका 619, एंड एसएमएल ऑफ 4,798। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पुणे, जिसका ऑल इंडिया रैंक 38,577, स्कोर ऑफ 636, ऐसे मतलब 3194। उसके बाद केजे सोमैया मुंबई का। देखो, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, तो इसका मतलब यही है कि थर्ड राउंड में ये कॉलेज की स्कोर अलॉट ही नहीं हुआ है, यानी कि सेकंड राउंड में इसकी सीट पूरी की पूरी भर चुकी है। इसलिए मैंने फर्स्ट राउंड की एक लिस्ट दी है, यानी कि आपको कमेंट में जाओगे आप, डिस्क्रिप्शन या कमेंट में, वहाँ पे आपको दो लिंक दिखेगी, एक राउंड वन की, राउंड थ्री की। राउंड वन में क्या होता है कि राउंड थ्री से कंपेयर में राउंड वन में थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है। उसके यानी कि इसलिए मैंने दो डिफरेंट पीडीएफ दिए। यहाँ पे देखो, राउंड वन में इसका कट ऑफ था 644, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज़्यादा था। और यहाँ पे वुमेन्स का देखो 652, यानी कि वुमेन्स का क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से ये प्रीफर किया, बिकॉज एक मुंबई सिटी में है, और फीस में उनको भी ट्यूशन फीस पूरी की पूरी नहीं होती है ना, इसलिए उन्होंने लिया कॉलेज। उसके हिसाब से इसका कॉलेज का कट ऑफ हाई है, और ये अपने फर्स्ट राउंड का है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये थर्ड राउंड का है। तो मैं थर्ड राउंड के हिसाब से चल रहा हूँ, बिकॉज भाई थर्ड राउंड पे अपना कॉलेज मिलने वाला है, और आप डाउनलोड कर लेना दोनों पीडीएफ में, बाद में पासवर्ड तो बताऊंगा। उसके बाद है अपना एनकेपी सालवे नागपुर का कॉलेज, जिसका ऑल इंडिया रैंक 69,133 विथ ओपन जी मीन्स, यानी कि जनरल, और स्कोर है 607, और एसएमएल इज इंपॉर्टेंट, जिसका एसएमएल 600 के 6,000 के करीब है।
उसके बाद अपना तिरना मेडिकल कॉलेज मुंबई जिसका SML 15,000 51,000 के करीब एंड SML ऑफ 4,296। यदि कुछ बोलने में दिक्कत हो यानी कि कुछ बोलने में मेरी मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना। मैं एक नया कंटेंट क्रिएटर हूँ यानी कि नए वीडियोस बना रहा हूँ, सो आप थोड़ा-सा समझ लेना। उसके बाद अपना काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक ऑफ 54,692 एंड एसएमएल ऑफ 4,664। उसके बाद अपना माइमर पुणे जिसका ऑल इंडिया रैंक ऑफ 58,000 के करीब विथ एसएमएल ऑफ 5,000 के करीब। उसके बाद लातूर एमआईएमआर लातूर जिसका कट ऑफ 615 और ऑल इंडिया रैंक ऑफ 16,000 एंड एसएमएल ऑफ 5,215। उसके बाद अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज सोलापुर जिसका ऑल इंडिया रैंक ऑफ 62,641 एंड एसएमएल ऑफ 5,428। उसके बाद डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज अहमदनगर जिसका ऑल इंडिया रैंक ऑफ 66,539 एंड एसएमएल ऑफ 5,831। उसके बाद डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जळगांव जिसका ऑल इंडिया रैंक 57,000 है एंड एसएमएल ऑफ 5,000 के करीब। उसके बाद बीकेएल वालोकर रूरल मेडिकल कॉलेज चिपळूण जो कि इसका ऑल इंडिया रैंक 70,000 है एंड एसएमएल ऑफ 600 के करीब 620 600 200 के करीब 6,200 के करीब। थोड़ा फास्ट बोल रहा है बिकॉज वीडियो बहुत लंबी ना हो और पासवर्ड भी बताना है ना। तो पंजाब राव पीडीएम उसके बाद पंजाब राव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज अमरावती जिसका ऑल इंडिया रैंक 65,699 690 एंड एसएमएल ऑफ 5,735। और ये मैंने एक यानी कि लिस्ट ये रैंक के बेसिस नहीं लिया है, आप देख सकते हो नीचे ऊपर हो चुका है कुछ कॉलेज का यानी कि कट ऑफ हाई है तो वो नीचे आ गए। उसके बेसिस पे मैंने नहीं बताया रैंकिंग के बेसिस पे। ये सिर्फ मैंने आपको एक सभी के सभी कॉलेज मैंने आपको दिखा है कट ऑफ के बेसिस पे। उसके बाद एसएमबीटी इगतपुर उसका ऑल इंडिया रैंक 670,000 एंड एसएमएल ऑफ 6,228। उसके बाद एसीपीएम मेडिकल कॉलेज धुले जिसका ऑल इंडिया रैंक 68,367 एंड ऑल इंडिया एसएमएल ऑफ 600 के करीब। उसके बाद अपना ये नया कॉलेज है, ये जो दिख रहा है ना आर के दामिनी मेडिकल कॉलेज एंड श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ छत्रपति संभाजी नगर। ये जो है ना ये नया कॉलेज अपनी महाराष्ट्र में सेमी गवर्नमेंट आ चुका है और 8 कॉलेजेस नए गवर्नमेंट आ चुके हैं, इसलिए इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा है इतना, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज इस साल थोड़े ज़्यादा ही कैंडिडेट थे मार्क्स अच्छे स्कोर करने वाले। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल अगली बैच के लिए यानी कि 2025 वाले स्टूडेंट के लिए होगा। ये आपके लिए अच्छी बात है बट यदि पेपर हार्ड आया तो अगर ईजी आया तो इससे भी बढ़िया कट ऑफ जा सकता है। सो कोई पेपर की डिस्कशन यहाँ पे नहीं है। चलो आगे। उसके बाद अपना प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज इस्लामपुर जिसका प्राइवेट कॉलेज है ये भी और इसका ऑल इंडिया रैंक 73,000 है करीब। उसके बाद अपना बदनापुर का इसका 75,000 के करीब है। उसके बाद तासगांवकर कर्जत का 76,000 के करीब उसका कट ऑफ है। उसके बाद एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग सॉरी इसका ऑल इंडिया रैंक 80,000 के करीब है एंड एसएमएल ऑफ 7,109। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या आपकी मर्जी है। उसके बाद परभणी मेडिकल कॉलेज परभणी यानी कि पीएमसी परभणी जिसका ऑल इंडिया रैंक है 77,736 विथ ऑल एसएमएल ऑफ दी 7,000 के करीब। उसके बाद अपना आरजीएमसी अमरावती जिसका ऑल इंडिया रैंक है 72,000 के करीब एंड एसएमएल ऑफ दी 6,474। और अपना वेदांता पालघर जहाँ पे देखो नो फी बेनिफिट्स यानी कि आपको यदि आपकी कोई भी कैटेगरी हो ना तो आपको यहाँ पे आपको उतने फी पेड ही करनी पड़ेगी। वो 11-12 लाख के करीब है तो आपको कोई भी कैटेगरी हो उतने फीस पेड करनी पड़ेगी। तब इसका कट ऑफ यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1,15,917 है, जीरो नीचे आ गया है एंड इसका एसएमएल है 10,629। ये एक ही कॉलेज है जिसका कट ऑफ बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। सो बिकॉज ऑफ द फी बेनिफिट्स देखो ऐसा नहीं होता है कि ऑल जीएमसी में कि बेटर ही होते हैं। हाँ पैसे के मामले में जीएमसी बेटर होता है बट ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ के बारे में आई श्योर कि डेफिनेटली कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि अच्छे कॉलेज है। सो एज पर फाइनेंशियल कंडीशन यू शुड डिसाइडेड व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे देखो ये ओपन कैटेगरी का हो चुका है। उसके बाद एससी कैटेगरी का यदि स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अपना एसटी कैटेगरी ये जनरल और डब्ल्यू मैंने बताया है। यहाँ पे देखो ये खाली क्यों है बिकॉज फर्स्ट राउंड में आपको यहाँ पे पूरे के पूरे भर चुके थे फर्स्ट या सेकंड राउंड में। और वुमेन्स के लिए थर्ड राउंड पे कुछ मिलता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक दो कॉलेज में ही मिलता है। तो ये देखो आप गवर्नमेंट कॉलेज में देख लेना, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। और अगली वीडियो में मैं बीडीएस का भी कॉलेज की बताने वाला हूँ, अपनी प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी बिकॉज गवर्नमेंट 4 ही कॉलेज है, प्राइवेट कुछ बारे में है ज़्यादा है। और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, मैं उसका भी आंसर दूंगा। ये रहा अपने विजय का। उसके बाद ये रहा अपना एनटीबी का
एनटीपी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद एनटीसी का ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद एनटीडी का पॉज करके स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद ओबीसी का एंड उसके बाद एससीबीसी एंड उसके बाद ईडब्ल्यूएस। देखो ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पे कुछ कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे यानी कि बात ही नहीं आती है ना, तो ये सारी के सारी एससीबीसी ओपन में गए हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस नहीं है। ईडब्ल्यूएस नॉट एप्लीकेबल एट दैट टाइम फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। सो ये रहा अपना कॉलेज का कट ऑफ, और इसका पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे ना ड्राइव से। यहाँ पे देखो आपको एक ऐसा बोलेगा कि फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो आपको डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड होता है। तो यदि आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे कमेंट से, तो यहाँ पे देखो ये जो पासवर्ड है इसका पासवर्ड है अपना एमबीबीएस प्राइवेट, आप यहाँ पे देख सकते हो। यदि आप ये पासवर्ड दोनों के लिए भी डालोगे तो यहाँ पे आपको ओपन फाइल करने के बाद अपनी फाइल ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आपको सारी के सारे कॉलेज का अपना गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ आपको मिल जाएगा। सो उसको डाउनलोड कर लेना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल को विजिट कर लेना। कुछ अगली वीडियोस अच्छी लाऊंगा काउंसलिंग के बारे में, बीडीएस की कट ऑफ के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।